ये फॉलिक एसिड जो है हर पत्ते में होता है। ये देखो, एक बार चांदना मैम दिखाने के लिए लेके आई थी कि ये कौन कौन से नाम बताना। ये है धनिया, पुदीना, करी पत्ता, और इसमें थोड़ी वीट ग्रास है। और ये वीट ग्रास है जो बीच में दिख रही है, ये वीट ग्रास है। गेहूं को बो दो, एक शरबती गेहूं आता है, शरबती गेहूं बहुत मतलब मीठा होता है उसका, वो अभी मौसम है उसका। तुलसी है, और ये क्या गुड़हल वगैरह लाते हैं आप। हाँ, ये तो एक हार श्रृंगार के हार श्रृंगार के पत्ते होते हैं। ना लाओ बेशक, मेरा तो पेशेंट जो है ना, हाँ जो भी पान बल्कि लगाओ। अभी पान लगाने का सीजन है, सर्दियों में पान जो है खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। अब होगा और मिल जाता है, पहले इस नॉर्थ इंडिया में मिलता नहीं था, कैलकाटा साइड मिलता था। अब यहाँ के, बल्कि मैंने तो कह के मंगवाया है, सब नर्सरी वालों को बोला है कि मैं बताती हूँ आपकी बिक्री होगी, ला के रखो। तो 250 का मिल जाता है, चला चलाया पौधा, अच्छा चला है वो। तो पान का बहुत अच्छा पौधा है। जो पान में कत्था चूना लगाते थे वो हमारा आयरन कैल्शियम था। पान में तंबाकू नहीं लगाना, फ्रेश पान लेके आओ, पान का सामान लेके आओ, वो सब अच्छा है। खाने के बाद एक शुगर भी हो जाता है, स्वीट डिश से कहीं ज़्यादा अच्छा है पान खाना। स्वीट डिश में कुछ भी नहीं है, चीनी चीनी। सबसे सस्ती चीज़ से सबसे महंगी चीज़ बना दी जाती है। जो भी बाज़ार में चीज़ें मिलती हैं वो प्रॉफिट के लिए मिलती हैं, है ना। पान वाला तो फिर भी 10 के 20 ही लेगा उससे, लेकिन साफ नहीं होता, इसलिए कह रही हूँ घर लेके आओ। अच्छा, ये इसमें पीस के छान दिया, छान के जो ऊपर रह गया उसको फ्रिज में रख देती हूँ, अपने आप ही सूख जाता है। फिर जब आपने किसी चीज़ में तड़का लगाना है वो यूज़ कर सकते हैं। फेंकना है फेंक दो अगर ज़्यादा है आपके पास तो। और चटनी में डालना है, चटनी में। हाँ, चटनी में डाल दो। फिर इसमें तड़का लगता है, एक राई होते हैं जो ब्राउन है ना, छोटी वाली राई, बड़े वाले दाने अच्छे लगते हैं, किसी को काली सरसों अच्छी लगती है, वो जैसे साउथ इंडियन तड़का लगता है। और कड़ी पत्ता डाला, हींग डाला, हींग डाला, बस। हींग एक महंगी चीज़ है, बाकी सब सस्ती चीज़ें इसमें। तो दही चला गया, दही में B12 बनता है और इसको बाहर ही रखना होता है। अगर खट्टा हो गया पानी डाल सकते हैं। अगर हम फ्रेश जमा हुआ दही खाते हैं तो B12 अभी बना नहीं पूरा। रात को जो चावल बच जाते हैं उसमें आप दही मिला के रख दो तो और भी ज़्यादा अच्छा B12 बनता है। लेकिन B12 बनता है बैक्टीरिया से, नमक से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और गर्म करने से भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो B12 एक बार बन गया चावल और दही से, वो थोड़ा बहुत गर्म करने से नहीं डिस्ट्रॉय होगा। तो उसको, जो कर्ड राइस की क्या खास बात है, हम कर्ड और राइस अलग अलग भी तो खा सकते थे ना। मैं खुद सोचती थी कि कर्ड राइस का क्या फंडा है भाई, यही सबसे अच्छा होता है। तो एक साउथ इंडियन कहती मैंने तो सारी ज़िंदगी यही खाया। वो रात को एक काले चावल बना के उसमें दही डाल के रख देते हैं, सुबह ब्लेंड करके सुबह पीती हैं। वो उनका सुबह का मॉर्निंग टी की जगह है कर्ड राइस का ब्लेंड करके पीना। और वो एक है जो 40 साल से सेम लग रही हैं, उनके बच्चे हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे हो गए, वही फिगर, वही ब्यूटी, सब कुछ वैसा ही है। सब जानते हैं, कोई ना कोई पेशेंट लेके आती रहती है, वो खुद टचवुड बीमार नहीं पड़ते। उन्होंने कर्ड राइस हमें भेजे भी थे एक दिन। क्या चीज़? कर्ड राइस, हाँ। नहीं, वो काले वाले चावल बहुत लेस वाले होते हैं और 2 चम्मच ही होते हैं वो, मतलब थोड़े से ही बनाने होते हैं। जितना इसमें आएंगे ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इससे भी आधा कप को रात को बनाया और उसमें कर्ड डाल के जमा दो बेशक, तो वो कर्ड में B12 और ज़्यादा बन जाएगा। अदरवाइज तो बनता भी है। B12 की एक डेफिशिएंसी फिर भी पूरी हो जाती है यंग एज में, मम्मियों की नहीं पूरी होती। एज के साथ हमारी गट एब्जॉर्ब नहीं करती चीज़ों को। तो कभी मम्मियों को ये मत सोचना ये ऐसे करते, तुम्हारी उम्र में वो तुमसे भी तेज़ थी, ठीक है। जेन्युइन प्रॉब्लम होती है मीनोपॉज की। लगता है कि वो ऐसे अपने दुखड़े रोती रहती है क्योंकि विटामिन D नहीं लगा होता। लगवाओ पहले, सबसे पहले आपके घर की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितनी मैं आपसे जिद करती हूँ हर पेशेंट से, ऑलमोस्ट फ्री लगाती हूँ सबके कंसल्टेशन में ही, और कम से कम हम 4000-5000 लगा चुके होंगे। और आगे फैलाना है, फिर आगे, है ना, अपने ऑफिसेज में लगाना है। आप देखना नेचर कैसे बदलेगी। मैं बताया अभी जो आई थी लड़की, जो शोरूम के अंदर नहीं जा रही थी और इतनी खुश गई है कि अब मैं जाके डांस सीखूंगी कहना, और उसको लगे कि हाँ मैं सीखूंगी। डिप्रेस बंदा कहते हैं मेरे बस कहाँ, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, मुझे डांस की बात कर रहे हो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ऐसा रेस्टलेसनेस हो जाती है। और हम सोचते हैं ये बंदा ऐसा है क्योंकि हमने उसको अभी देखा है। उसमें तो तुमसे कहीं ज़्यादा उमंग थी,
तो हम लोग तो जब उम्र थे ऐसे ही फालतू में डांस करते रहते थे घर में, पोछा लगाया और इतना अच्छा घर लगता था पूरे घर में, क्या हा मैं रानी हूँ घर की एक गाना आता था बड़ा अच्छा लगता था। अब ये जिनको बना बनाया घर मिलता है ना, उनको घर का मज़ा नहीं आता। जब तुमने ज़मीन खरीदी होती है, तुमने बनाया होता है, फिर उस घर का एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये सोचा करो, फिर भी मुझे मिला है, हम और बनाएंगे, देंगे। अगर हम जिस लेवल पे है उस पे हम, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है। और जो दूसरा, हाँ आज मैंने सोचा था ये बताऊंगी कि मन सही रहना क्यों ज़रूरी है सेहत के लिए। सेहत अच्छी हो ही नहीं सकती, आप जितना मर्जी अच्छा फॉलिक एसिड खा लो, लगेगा ही नहीं अगर मन अच्छा नहीं होगा तो। क्योंकि मन अच्छे नहीं होता जब, नहीं खड़े खड़े सुन लो, हाँ, तो जब मन सही नहीं होता तो बॉडी सिर्फ इमरजेंसी वर्क करती है। जैसे एग नहीं बनाती, ऐसे बाल भी नहीं बनाती उतनी देर, स्किन पे भी नहीं जाता। फिर हमारी सारी खुराक सिर्फ सेंट्रल बॉडी में रहती है कि पता नहीं, और भागने के लिए, दौड़ने के लिए आपको तैयार रखती है। तो अंदर कोर में, मतलब बाहर बाहर के निकाल दो 50% बॉडी, अंदर के सेंटर के हार्ट लंग मशीन काम करे और आप भाग सको, उसके हार्मोन बन जाते हैं। तभी घर से भागने का मन करता है ना, जब कोई उदास होता है तो उसका मन करता है। और इसीलिए दूसरी तरह से कहते हैं कि एनर्जी निकाल दो सैर करके। तो जो आपके अंदर इकट्ठी हो रही है ना एनर्जी गुस्से की, आप सैर करते जाओगे। ये मुझे बताया हुआ है, जिसकी किसी के हस्बैंड की डेथ होगी, कहती जब जाती हूँ तो ऐसा लगता है कैसे ज़िंदगी कटेगी, और जब आती हूँ तो लगता है सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो वो जो टेंशन के हार्मोन है वो काम करते बंदे की रिस्पेक्ट करती है। ब्रेन आपका, जब आप काम करते हो तो आपको खुश रहना मुश्किल होता है। इतनी खुशी मिलती है किस लिए? दूसरों की खुशी देख के। अपनी तो इतनी मुसीबतें कहाँ तक तुम्हें मुसीबतें आएंगी, कहाँ तक सॉल्व होएंगी? रोज़ तो नहीं आएंगी ना कि रोज़ एक मुसीबत सॉल्व हो रही, रोज़ कोई खुशी की बात एक जने के लिए हो रही है। जब तक हम दूसरों की खुशी में खुश नहीं होंगे, खुशियाँ हमें कमी पड़ जाएंगी। भी आपका घर एक बार बन जाएगा, रोज़ तो नहीं बनेगा। आपके घर में कोई चीज़ एक बार आ जाएगी, रोज़ तो नहीं आएगी। अब जिस दूसरे की आएगी तब खुश हो गए, तभी खुशियाँ बढ़ेंगी ना। और जब भी खुश हो गए आप, तो आपके अंदर हैप्पीनेस के हार्मोन बनेंगे, जो कि आपके 100% बॉडी के लिए काफ़ी होंगे उसकी बनाने के लिए। जैसे ही आप परेशान हो गए किसी की बात से, किसी को सोच के, आपकी अपनी बॉडी जो है इमरजेंसी मोड में चली जाएगी। और इमरजेंसी मोड में हार्ट लंग ही मुश्किल से चल पाता है, कम से कम बाल तो झड़ जाएंगे। इसीलिए बालों को ब्यूटी माना जाता है, बैरोमीटर ऑफ हेल्थ कहते हैं। अगर बाल अच्छे हैं तो मुझे, और आइज़ ये वाइट जो हैं, आज सबकी वाइट है ना, ये वाइट होनी चाहिए अंदर से, आपकी वाइट है ना। अब मैं आपको की तरफ देख के कहूँगी नहीं कि कुछ ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है नहीं खाते आप ऐसा कुछ। जो भी खाते हैं उनकी आंखें लाल हो जाती है, आंखों तक उनकी खुराक ही नहीं पहुँच रही, बॉडी डैमेज हो रही है और वो गुजारा सिर्फ स्कोर का कर रही है जैसे तैसे। सबकी आंखें बहुत साफ़ हैं, बहुत सुंदर हैं, आज तो किसी की भी लाल नहीं है। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स देखो, अपनी अपनी आंखें देखो, एक दूसरे की शीशे में अपनी देखो, और जब बात करते हो तो उसकी आंखें देखो। अगर आंखें साफ़ नहीं है तो वो फॉलिक एसिड नहीं खा रहा, वो विटामिन नहीं खा रहा, B, C, ABCDEFG, देखो उसकी कहाँ गलती है। ये तो भी मेडिकल बात, और फिर रोमांटिक भी। घर में आंखों में आंखें डाल के बात करो। हाँ, आंखों में आंखें डाल रहे हो मतलब आप गलत नहीं बोल रहे हो। झूठ बोल ही नहीं सकते। आपने मूवीज में देखा होगा, जब झूठ बोलना होता है वो आगे निकल जाता है, पीठ करके बात करता है। आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलना ही बहुत मुश्किल है, और सच बोलना बहुत। मैं सच बोलोगे तो डली जाती हैं, फिर डालनी नहीं पड़ती। देख मेरी तरफ, देख बस, देख। Thank you everyone for watching.